Sairam children, I hope you all are fit and fine at your places. So children, today in our Hindi class, we are going to continue our chapter in Hindi व्याकरण पार्ट 5 विशेषण। तो बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा था, विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, मीठा, खट्टा, लंबा, मोटा, पतला। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट वी डिस्कस, हमने उसमें कुछ शब्द डिस्कस करे थे कि विशेषण अन्य विशेषण शब्द होते हैं, जैसे आकार, अवस्था, रंग रूप, संख्या, नापतोल और गुण और अवगुण। ओके, नाउ हमने कुछ संकेत डिस्कस करे थे, जैसे रंग बिरंगी तितली फूल पर बैठी है। तो ये जो हमारा रंग बिरंगे शब्द हैं, ये क्या है? ये हमारा संकेत है। ये क्या है? हमारा संकेत कि तितली कैसी है? रंग बिरंगी। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, दीपक बहुत काला है। तो दीपक कैसा है? ये क्या संकेत मिल रहा है? बहुत काला है। ओके चिल्ड्रन, नाउ कम टू नेक्स्ट, हमने फिर पढ़ा था प्रविशेषण। कुछ शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को प्रिविशेषण कहते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रिविशेषण। जैसे वह अति सुंदर है, तो जो हमारा अति है वो हमारा प्रिविशेषण है। मोहन बहुत मोटा है, तो जो हमारा बहुत है वो भी परिविशेषण है। ओके चिल्ड्रन, अब हमने पढ़े थे विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक। ओके, गुणवाचक, जो विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम किसी के गुण, दोष, दशा, भाव, रंग, आकार, समय बोध कराती है, उसका बोध कराती है, उसे हम गुणवाचक कहते हैं। जैसे यह घोड़ा कमज़ोर है, तो कमज़ोर क्या है? उसका गुण है। यह आम मीठा है, तो ये क्या है? आम का गुण है। यह आदमी लंबा है, तो ये उसके आकार को बता रही है। नाउ कम टू नेक्स्ट, परिमाणवाचक, जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की मात्रा, नापतोल आदि का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ओके, जैसे नापतोल से हमने बात करी थी, मात्रा से हमने बात करी थी, जैसे कि कितने लीटर दूध लेना है, 2 लीटर दूध लेना है। इस तरीके से 2 दर्जन केले, 2 लीटर दूध, या फिर कपड़े की अगर हम बात करें तो 4 मीटर कपड़ा। ओके, तो ये क्या हुआ हमारा? उसकी मात्रा, उसका नापतोल जो बताता है, जो वस्तु का बोध कराता है, उसको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट, परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक और दूसरा निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक, 3 लीटर दूध देना, तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ हमारा? 3 लीटर, ये निश्चित हो गया कि हमें इतना लीटर दूध चाहिए ही चाहिए।
और अगर हम अनिश्चित की बात करें, बच्चों ने थोड़ा दूध पिया। अब थोड़े में वो आधा गिलास था, पूरा गिलास था, या वो कितने ml था, वो निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक हुआ। नाउ कम टू नेक्स्ट, थर्ड, संख्यावाचक। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? संख्यावाचक। जैसे राधा 5वीं मंजिल पर रहती है, तो राधा कहाँ रहती है? 5वीं मंजिल पर रहती है। इस प्रतियोगिता में 4 लड़के भाग लेंगे, तो जो ये प्रतियोगिता है उसमें निश्चित है कि कितने लड़के भाग लेंगे? 4। वहाँ 3 कबूतर दाना चुग रहे हैं, तो वहाँ कितने कबूतर दाना चुग रहे हैं? 3। तो ये हमें संख्या का बोध करा रहे हैं। नाउ संख्यावाचक विशेषण के प्रकार, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। अगर हम निश्चित की बात करें तो नाम से ही बोध हो रहा है, जो निश्चित हमें पता चल जाए कि वेदांत ने कक्षा में कितना स्थान प्राप्त किया है? पहला। तो ये क्या हो गया? ये हमारा निश्चित हो गया। और अगर हम अनिश्चित की बात करें, मंदिर में कई औरतें आई हैं। अब वो 1, 2, 3, कितनी औरतें हैं? 10, 12। तो कई में तो बहुत सारी भी आ जाती हैं, कम भी आ जाती हैं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक है, उसमें कोई संख्या का हमें बोध नहीं हो रहा। नाउ कम टू नेक्स्ट, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले जुड़कर उसकी ओर संकेत करते हैं उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह तोता, अब जो तोता है वो संकेत दे रहा है कि ये तोता बोलता है, तो कौन बोलता है? तोता बोलता है। तो ये हमें संकेत, जब किसी विशेषण का संकेत वो देता है कोई भी शब्द, तो उसे हम सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। सो चिल्ड्रन, टुडे इन आवर क्लास वी आर गोइंग टू डू सम ऑफ द प्रश्न उत्तर of this chapter. So now let's discuss पार्ट 5, विशेषण। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विशेषण किसे कहते हैं? उत्तर, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के बारे में कुछ विशेष जानकारी देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के बारे में कुछ विशेष जानकारी देते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ओके चिल्ड्रन, नाउ कम टू नेक्स्ट, कोई 4 विशेषण शब्द लिखिए। जैसे कि पहला है सुंदर, मीठे, 3 और हरे। सुंदर, वह लड़का बहुत सुंदर है, तो ये विशेषण शब्द हुआ सुंदर हमारा। यह आम बहुत मीठा है या मीठे हैं, तो मीठे हमारे विशेषण शब्द हुआ। ओके चिल्ड्रन, नाउ कम टू नेक्स्ट, नीचे कुछ संज्ञा शब्द दिए हैं, इनके लिए विशेषण लिखिए। जैसे शहद, और अगर हम उससे पहले ये संज्ञा शब्द दिए गए हैं, अगर हम कोई विशेषण लगाएं तो जैसे मीठा शहद। सड़क, बड़ी सड़क। डैश यात्रा, कठिन यात्रा। डैश प्रश्न, मुश्किल प्रश्न। डैश आदमी, पतला आदमी। डैश खरगोश, सुंदर खरगोश। ओके चिल्ड्रन, नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन, निम्न से 6 विशेषण ढूंढकर लिखिए। अब हमारा ये उल्टे सीधे शब्द गिवन है, उससे हमें क्या बनाने हैं?
हमें कुछ विशेषण शब्द बनाने हैं। जैसे पहला हम बनाएंगे इसमें लाल, पहला हम बनाएंगे लाल। ओके, नेक्स्ट पीला। ओके, नेक्स्ट वीर। ओके, नेक्स्ट मीठा, मीठा। ओके, नाउ नेक्स्ट विशेषण शब्द रसीला, रसीला। ओके, नेक्स्ट लालची, नेक्स्ट लालची। ओके, I hope this is clear to you. Okay, come to next question, fourth question. नीचे दिए गए विशेषणों के लिए सही संज्ञा शब्द लिखिए। नीचे दिए गए विशेषणों के लिए सही संज्ञा शब्द लिखिए। तो बच्चों, पहला है हमारा भला डैश, भला आदमी। 10 डैश, 10 केले। नेक्स्ट पतला, और उसमें क्या आएगा, बच्चा डैश बच्चा। खट्टा नींबू, खट्टा नींबू। भारी सामान, सख्त गोला, सख्त गोला। कुछ काम, बढ़िया कपड़ा, गीला कपड़े। सुंदर गुड़िया, कड़वा कड़ेला। एक तोता। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हमने ये क्या लिखे हैं, नीचे दिए गए विशेषणों के लिए सही संज्ञा शब्द लिखे हैं। क्या लिखे हैं, संज्ञा शब्द। और पहले हमने क्या लिखे थे, विशेषण लिखे थे, हमें संज्ञा शब्द दिए गए थे। ओके चिल्ड्रन, नाउ कम टू फिफ्थ क्वेश्चन। सही विशेषण शब्द पर निशान लगाइए या फिर आप लाइन करिए, जैसे मैंने इसके नीचे लाइन करी हुई है। बंदर नटखट, बिल्ली काली, और टमाटर ऊंचा विशाल चकोर या लाल, लाल। ओके, बिल्ली क्या, काली। बंदर नटखट। आइसक्रीम गरम ठंडी गहरी, ठंडी। हमें इन चारों में से कोई भी एक संज्ञा शब्द पे अंडरलाइन करनी है। ओके चिल्ड्रन, जैसे पहला हुआ हमारा नटखट, दूसरा हुआ काली, थर्ड टमाटर कैसा होता है, लाल। आइसक्रीम ठंडी। ओके चिल्ड्रन, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके चिल्ड्रन, नाउ कम टू नेक्स्ट सिक्स्थ। नीचे दिए गए शब्दों में हाथी की विशेषताएं लिखिए। जैसे सूंड क्या होती है हाथी की, लंबी होती है। गुड चिल्ड्रन, लंबी सूंड। बड़ा शरीर, हमें क्या लिखना है, हाथी की विशेषताएं लिखनी है इन शब्दों से पहले। बड़ा शरीर, बड़ी आँखें,
बड़े बड़े कान, कान बड़े बड़े होते हैं ना एलिफेंट के, हाथी के। छोटी पूंछ, पूंछ बहुत कैसी होती है, छोटी होती है हाथी की। लंबे दांत, लंबे लंबे होते हैं ना दांत। So children, these 5 questions you have to do in your हिंदी फेयर नोटबुक। आप उसमें पार्ट 5 विशेषण लिखेंगे और आपने अपना चैप्टर पहले लिखा होगा, हम विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, परिविशेषण हम किसे कहते हैं, फिर हमने उनके भेदों को एक्सप्लेन करा था, आपने ये सारा लिखा होगा। उसके बाद आप ये 5 प्रश्न आप अपनी हिंदी की नोटबुक में करेंगे जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है। ओके चिल्ड्रन, और फिर आप उसे लर्न करेंगे। अंडरस्टूड? जैसे मैं आपको एक प्रश्न पूछती हूँ, विशेषण के कितने भेद होते हैं? पहला 4, 3 या 2? कितने होते हैं? 4 होते हैं। हमने पहला पढ़ा था गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, थर्ड संख्यावाचक, फोर्थ सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक। ओके, तो आप 4 पे टिक करेंगे। ओके चिल्ड्रन, सो this type you will do MCQ questions what I have given you, okay, and these questions in your notebook. Okay children, and you will learn this. I hope this is clear to you, and learn at home, do study regularly, okay, and obey your parents. Okay children, so thank you and bye.